सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रुचिरा, जो संस्कृत का तृतीय भाग है, रुचिरा का तृतीय भागः, जो अष्टम वर्गाय 8वीं के वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, जिसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी का हम प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का जो प्रथम पाठ है, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि जो है वह, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषित यह शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, सु और भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, जिसका अर्थ है सु, जिसका अर्थ है सुंदर अर्थात मधुर, भाषित जिसका अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ जो है प्रस्तुत पाठ के अंदर जो सुंदर मधुर वचन है, जिसका अर्थ क्या है, सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में जो ये श्लोक हैं संग्रहित किए गए लिए गए हैं, वो प्रस्तुत पाठ में कहाँ से लिए गए? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, ये जो रोचक कहानियाँ हैं, इनसे ये श्लोक जो है वह लिए गए हैं। तो देखिए, हम इन्हीं का सुभाषितानि पाठ का प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम श्लोक, गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोया परभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। देखिए, इनका अर्थ समझते हैं। गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुणी व्यक्ति या गुणवान, गुणः यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। गुण जो है गुणी व्यक्तियों में होने पर वे क्या होते हैं? गुण होते हैं। ते यानी वे सब को गुण। निर्गुणम वह व्यक्ति जो निर्गुण है, जिसके पास कोई गुण नहीं है। वह व्यक्ति प्राप्त यानी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? गुणों को। अगर वह व्यक्ति गुणों को प्राप्त करता है तो वे गुण भवन्ति यानी होते हैं। गुण न होकर के क्या हो जाते हैं? दोषा, वे दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे देखिए, सुस्वादुतोया, सु यानी सुंदर, स्वाद मीठे स्वाद के साथ में, तो यानी नदी। नदियाँ जो है जब आरंभ होती हैं, प्रवाहित होती हैं, तब अपने उद्गम स्थल से जब आरंभ होती हैं, तब वे नदियाँ कैसी होती हैं? सुस्वादित या स्वादिष्ट जल वाली मीठी होती है। प्रभवन्ति यानी निकलती हैं, बहती हैं, नद्य यानी नदियाँ। जब वे नदियाँ प्रभवन्ति बहती हैं, तब सुस्वादुतो या मीठे जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य, जब भी नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं, समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर के मिलती है, भवन्ति यानी होती हैं, न पेया यानी पीने योग्य व पानी उसका नहीं होता है। इसी प्रकार देखें, अगला श्लोक देखते हैं। साहित्यम संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्पविषाणहीनः, तरणं न खादन वै जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। देखिए, इसका सल्ला समझते हैं। साहित्य, संगीत और कला, मनुष्य के पास जो है साहित्य है, संगीत है, कला है।
अगर इनसे व्यक्तिहीन है, यानी मनुष्य के पास में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कोई किसी प्रकार की कला को नहीं जानता है, तब वह मनुष्य क्या है? साक्षात पशु है। तब वह मनुष्य साक्षात एक पशु के समान है, पशु तुल्य है। और क्या है उसके? उस मनुष्य के पुष्प यानी कि पूँछ, विषाण, सिंह, वो पूँछ और सिंह के बिना है। वह मनुष्य तो है, लेकिन वह क्या है? मनुष्य एक पशु के समान है, लेकिन उस पशु के क्या नहीं है? एक तो सिंह नहीं है और दूसरा उसकी पूँछ नहीं है। और उसका क्या श्रेष्ठ है? तृणम न खादनपि, तृणम यानी घास के तिनके वह नहीं खाता है, और खादनपि नहीं खाता है, जीवमान फिर भी वह जीवित हैं, तद भाग्यम, तब उनका क्या है? भाग अच्छा है। और परमम पशु नाम, और वह सारे दूसरे पशुओं में क्या है? वह श्रेष्ठ पशुओं की भांति अपना जीवन है, वह क्या है? जी रहा है। इसी प्रकार देखें अगला श्लोक पढ़ रहे हैं अपन। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलम वैशिनः कर्पणस्य सौख्यम राज्यम परमत शशिवस्य नरादिवश्यम। देखिए लुब्धस्य अर्थात लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यानी उसकी क्या होती है? कीर्ति। लोभी की जो यश है, कीर्ति है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य क्या होता है? चुगलखोर। चुगलखोर जो मित्र होता है उसकी मित्रता कोई नहीं करता है, उसकी मैत्री क्या है? मित्रता, दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जो कोई कार्य नहीं कर रहा है उनकी क्रिया क्या है? नष्ट हो गई हैं। अर्थात कुलम, कुल परिवार, कुलम अर्थस्य, जिसका अर्थ धन अधिक, परस दूसरे को, और धर्म यानी कि धर्म, जिसका क्रिया नष्ट हो गई है, उसका धर्म नष्ट हो गया है। बुरी आदत वाले व्यसनी की विद्या फलम, जिसकी विद्या का फल, व्यसनिन बुरी आदत वाला, कर्पणस्यम कंजूस का, सौख्यम सुख, राज्यम राज्य, परमति सचिव से, जिसका राज्य का जो मंत्री है, उसका जो सचिव है, उसका मत क्या है? परमत यानी दूसरे राजा की तरफ उसका मत है, नराधिपस्य। और जिस राजा के राज्य के मंत्री का जो मत है वह दूसरे राजा के हैं, उसका जो है क्या है? नष्ट हो जाता है, उसका राज्य क्या है? नष्ट हो जाता है। तो देखिए लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, उस निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, तथा बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या का फल, कंजूस का सुख, और परमत शशिवश्य यानी कि परमत दूसरे के मत वाले, मंत्री वाले, अर्थात राजा का राज्य है वह नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएन मधुमक्षिकासु संतस्तेव समसंज दुष्टानाम श्रुत्वा वशः मधुर सुक्तरसम सर्जन्ति। देखिए पीतवा पी करके, रसम रस को, तो यानी तो, कटुकम कटुक कड़वा,
कड़वे रस को पीकर के मधुरम समान, मधुर मीठे के समान माधुर्यम में अर्थात शहद जन्यम जन्म देती है मधुमक्षिका। कड़वे रस को पीकर के शहद का जो निर्माण करती है मधुमक्षिका, मीठे रस का जो बना सकती है कड़वे रस को पीकर के। संत तथैव, उसी प्रकार संत लोग, सज्जन पुरुष भी, समजननम, समस्त जनों, दूसरे जो लोग हैं उन लोगों के साथ में, दुर्जनानाम यानी वो सभी लोगों के साथ में बैठते हैं तो उसमें कई प्रकार के बुरे लोग होते हैं, उनके वचनों को श्रुत्वा, उन बुरे लोगों के वचनों को सुन कर के भी मधुर सूक्त रसम सजंती, मधुर सूक्तियों को सजंती यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं, मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 4 सूक्तियों को पढ़ा और समझा, इनका हिंदी अनुवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इनका भावार्थ मैंने पीछे दे रखा है तो ये और देख लेते हैं। देखें, इसका जो पहला है सलात, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुण्यो भवंती पे दोषा, ये इसके शब्दार्थ हैं और यहाँ पर इसका अन्वय लिखा हुआ है और नीचे मैंने इसके क्या लिखे हैं सरलार्थ। गुणवान व्यक्ति में गुण ही होते हैं, ये जो लिखा हुआ है गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं परंतु समुद्र में मिलकर के वे पीने योग्य नहीं होती हैं, इसी प्रकार इस खा का साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, तरणम खादनपि जीवनपि तद भागधेयम परम पशुनाम। तो इसका भी क्या है, ये सरलार्थ हैं। साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु तो हैं, घास न खाता हुआ भी वह पशु के समान जीवित है। इन पशुओं का अत्यधिक क्या है, सौभाग्य है। इसी प्रकार देखें, उपलब्धस्य मैत्री यश पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्टकृष्य कुलधर्मस्य धर्मः, विद्याफलं वैष्णीं कर्पणस्य सौख्यम, राज्य परमत शिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लालसी व्यक्ति का यश, शुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके मंत्री वर्माद आलस्य से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य क्या है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार देखें 4 नंबर पे, पित्वा रसम तु कटुकाम मधुरम समानम माधुर्यमेव, जनेन मधुरमक्षिकाशु सनन्तस्तवेव समस्त समसजनदुजनाम श्रुत्वा वश मधुरस्त सजंती। इसका भी भावार्थ यहाँ पर सलाह, जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार साधु अर्थात संत पुरुष भी, अच्छे लोग भी दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर के मधुर मीठा सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के श्लोकों का भावार्थ लिखना है, इन श्लोकों को लिखना है और इनके जो है कठिन शब्दार्थ उनको भी लिखना है। तो 1 से 4 तक श्लोक लिख करके इनका आपको शब्दार्थ लिखोगे और साथ ही इन श्लोकों को कंठस्थ है वह आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।